हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और वो वीडियो मेरा वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीडियो है, वन ऑफ द नहीं मोस्ट वॉच्ड वीडियो है। एंड वो है हाउ टू मेक एन असाइनमेंट, हाउ टू डू साइटेशन एंड रेफरेंस इन एपीएस स्टाइल। तो उस वीडियो में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया था जो अभी अब चेंज हो चुका है। मैंने उसमें दिखाया था कि हाउ टू जनरेट अ साइटेशन और रेफरेंस यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एज टूल्स। तो अब वो चीज़ वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये न्यू वीडियो लाया है और इसमें सिर्फ साइटेशन के ऊपर बात नहीं होगी। इसमें बात होगी कि आप जो असाइनमेंट बनाते हो चैट जीपीटी से एंड देन आप उसको पैराफ्रेज करते हो यूजिंग डिफरेंट वेबसाइट्स लाइक क्विल बोट एंड एट्सेट्रा, और फिर अपलोड करते हो ज़ीरो जीपीटी एंड प्लेजरिज्म चेक में, डिटेक्शन चेक में, और उसमें आंसर आता है दैट योर असाइनमेंट इज़ लाइक ह्यूमन जनरेटेड, 10% ह्यूमन जनरेटेड, 99% ह्यूमन जनरेटेड। तो वो सब फेक होता है। कोई भी सोर्स रिलायबल नहीं है, क्योंकि नन ऑफ द सोर्स इज़ ऑफिशियल। ऑफिशियल टर्निटिन है जिसका एक्सेस सिर्फ टीचर के पास होता है, एंड टीचर दे नो व्हाट यू आर डूइंग, दे नो दैट आपने पूरा असाइनमेंट एआई से किया है। इट्स जस्ट डिपेंड ऑन द टीचर कि वो कितना लीनियंट है और वो आपको इंटीग्रिटी नहीं दे रहा है। अगर टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड दे आर लिटरली फॉलोइंग दैट एकेडमिक इंटीग्रिटी, तो आप जितने भी पैराफ्रेज कर लो, टर्निटिन डिटेक्ट कर लेता है हर एक फॉर्मेट, हर एक पैटर्न, दैट एवरीथिंग इज जनरेटेड फ्रॉम एआई। वो मेरे साथ ऑलरेडी हुआ है इसी सेमेस्टर में स्टार्ट में ही, और मैंने फिर उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया मैं वो चीज़ बताऊंगा। मैं सेम असाइनमेंट दिखाऊंगा आपको कि मैंने पूरा असाइनमेंट एआई से किया था, रिफ्रेश किया था, और वो आपको लगेगा भी नहीं। वेरी सिंपल इंग्लिश, जैसे 11-12 के बच्चे लिखते हो वैसे इंग्लिश में मैंने लिखा था उसको। मतलब एआई को बोला था मैंने वैसे इंग्लिश लिखो, इन अ सिंपल इंग्लिश, इन ह्यूमनाइज इंग्लिश। और मेरे वो पूरे असाइनमेंट में 99% एआई डिटेक्शन थी, और फिर मैंने उसी असाइनमेंट को लेकर खुद से लिखा, सेम आइडिया सेम वर्ड्स, जस्ट खुद से मैंने टाइप किया, तो नो डिटेक्शन, और मैंने मार्क्स मुझे मिल गए थे। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि इसमें मैं न्यू वे ऑफ साइटेशन जनरेशन, और मतलब बहुत इजी वे जिससे आपको इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं लगे, क्योंकि अभी भी मैं नोटिस करता हूँ दैट थर्ड सेमेस्टर में बच्चे आ चुके हैं, दे डोंट नो हाउ टू साइट, दे डोंट नो हाउ टू मेक रेफरेंस, दे डोंट इवन नो द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ एपीए जिससे हम नॉर्मल रिपोर्ट बनाते हैं या असाइनमेंट बनाते हैं। तो ये सब चीज़ कवर करूँगा, तो दिस विल बी अ वेरी इन्फॉर्मेशनल वीडियो फॉर यू ऑल, जो कि न्यू है, जो ऑलरेडी है यहाँ पर, जिसको अभी तक एपी फॉर्मेट नहीं आता है। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आपकी मर्ज़ी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वो चाहिए तो आप पूरी वीडियो देख सकते हो, मिस मत करना कुछ भी, क्योंकि हर एक स्टेप क्रूशियल होता है इस चीज़ में। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ हाउ टू जनरेट अ साइटेशन और रेफरेंस। तो सबसे बेस्ट वे है इसका एक साइटेशन जनरेटर, जो कि आप एक्सटेंशन से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपका एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है। मैं माई बिब यूज़ करता हूँ, तो आई शो यू हाउ टू डाउनलोड माई बिब। तो सबसे पहले व्हाट यू विल डू, मैंने ऑलरेडी सब कुछ ओपन करके रखा था ये सब, तो मैं वापस बंद कर देता हूँ ताकि आपको समझना ईजी हो जाए। सो विल गो टू गूगल, सर्च क्रोम वेब स्टोर, ओपन इट, एंड देन सर्च फॉर माई बिब। सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो आपको इंस्टॉल करना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट आई शो यू हाउ टू इंस्टॉल इट। इट्स वेरी इजी प्रोसेस, जस्ट क्लिक ऑन ऐड टू क्रोम एंड देन ऐड एक्सटेंशन। तो आपका साइटेशन जनरेटर डाउनलोड हो चुका है। नाउ यू विल हैव अ क्वेश्चन दैट मैंने ये सिर्फ माई बिब डाउनलोड क्यों किया, बाकी और कोई एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड किया ये एक्सटेंशन। सो मैंने बहुत सारे एक्सटेंशन ट्राई किए हैं, साइटेशन जनरेटर ट्राई किया है, बट दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट और ईजी है, जहाँ पर आपको रेफरेंस प्लस इंटेक्स साइटेशन दोनों मिल जाती है। सो आई शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन जनरेट अ रेफरेंस एंड साइटेशन। सो विल गो टू अ पर्टिकुलर आर्टिकल, कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल जो भी आपका मन हो। सपोज मैंने यहाँ पर ये लिया, तो ये आर्टिकल अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा। तो ये सीबीसी न्यूज़ है, जो कि यहाँ की प्राइमरी न्यूज़ चैनल जो सबको देखते हैं। सो एज यू कैन सी, ये हमारा टाइटल है, ये हमारे ऑथर का नाम और डेट। तो एपीए फॉर्मेट में डेट, ऑथर का नाम, ये सब लिखना होता है, पर इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इट मैनुअली, व्हाट आई डू, आई जस्ट गो टू माय एक्सटेंशन,
और यहाँ क्लिक करना है माई वेब, और ये ऑटोमेटिकली APA 7 आपको क्लिक करके रखना है। APA 7 में आपको जनरेट करके देगा इंडेक्स साइटेशन प्लस द रेफरेंस। अब सपोज अगर यहाँ पर हमारे ऑथर का नाम नहीं होता और आपको वेबसाइट का नाम लिखना होता तो आप क्लिक करते एडिट पे और आप यहाँ पर नाम चेंज कर देते CBC, then click on update and now you'll see the author is CBC. So what you'll do, you'll just copy it। आप इसको कॉपी करोगे तो ये एग्जैक्ट प्रॉपर फॉर्मेट में ले आएगा पूरे रेफरेंस को आपके वर्ड फाइल में। अब वर्ड फाइल आपको कौन सी यूज़ करनी है, तो वर्ड फाइल आपको सैम्पल पेपर वाला यूज़ करना है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल शो यू हाउ टू गेट द सैम्पल पेपर which is properly formatted in the APA style. So what you'll do, you'll just go to eConestoga library। ये भी मैं बंद करके फिर से दिखाता हूँ that how can you go to eConestoga library। So just go to Google, search Conestoga library, ऐसे आता है, just easy दिखा रहा हूँ मैं, library services। Then you'll go to writing and citing, जो कि यहाँ पर आएगा, उस पर क्लिक करोगे आप। Then you'll go to APA Conestoga 7th edition, और यहाँ पर आपको जितने भी रिसोर्स है आप उन सब में जाकर देख सकते हो। you'll get to know each and everything about APA format, बट आपका टाइम वेस्ट उतना ना हो तो मैं खुद ही आपको बता देता हूँ। आपको बस जाना रिसोर्स टेम्पलेट्स में एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन पेपर टेम्पलेट्स। पेपर टेम्पलेट्स में you'll get अ वर्ड टेम्पलेट, यहाँ पर आपको पावर पॉइंट मिल जाएगा। दिस वन इज द वर्ड टेम्पलेट दैट आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड। तो you'll see यहाँ पर पूरा प्रॉपर फॉर्मेटिंग है। टाइटल में आपको कुछ भी टाइटल है, आपके असाइनमेंट 1 है, आपका असाइनमेंट 2 है, अगर आपका रिफ्लेक्शन है, रिपोर्ट है, तो वो आपका टाइटल होगा। स्टूडेंट नेम एंड ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली। देन आपका टाइटल जिस बारे में है, सपोज हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दैट एंड देन सो ऑन। तो रेफरेंसेस में आप देखोगे दैट रेफरेंसेस यहाँ पर मैंने ऑलरेडी करके रखा है, बट सपोज अगर ये इंडेंट में नहीं होता, अगर ये पुराने फॉर्मेट में होता, जैसे सपोज आपका ये जो पेपर है वो फॉर्मेटेड नहीं है, तो वो कुछ ऐसे दिखता। तो नॉर्मली यूजुअली जो होता है वो आपका ऐसे दिखता अगर आप टाइप करते तो। सो अगर आपका रेफरेंस ऐसे पेस्ट होता है कॉपी करने के बाद, सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट हाईलाइट दिस, गो टू दिस पैराग्राफ सेटिंग, एक पॉपअप आएगा एंड जस्ट क्लिक ऑन हैंगिंग, 0.5 होना चाहिए, और फिर ये प्रॉपरली APA फॉर्मेट में वापस आ जाएगा। बट सिंस वी हैव कॉपीड इट फ्रॉम माईबिब जनरेटर, दैट साइटेशन जनरेटर, मतलब उसने ऑलरेडी आपका जो फॉर्मेट है वो कर दिया है, तो आपको बस क्या करना है, इवन इफ माई सेटिंग इज इन नन स्पेशल, ये नॉर्मल हो गया है, पर अब मैं अगर मैं पेस्ट करूँगा जो मैंने कॉपी किया है, एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग में आ गया। बस फॉन्ट चेंज है क्योंकि फॉन्ट टाइम्स न्यू में आएगा इसमें, और बहुत सारे टीचर टाइम्स न्यू करने देते हैं यूज़, बट मेक श्योर दैट आप उसको वापस एरियल कर लो। सो एज दिस इज़ अ लिंक, आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे और स्पेस क्लिक करोगे, हाइपरलिंक बन गया, एंड देन व्हाट यू विल डू, जस्ट मेक इट एरियल, दैट्स इट। आपका यहाँ पर साइटेशन जनरेट हो गया, रेफरेंस जनरेट हो गया। नाउ सपोज आपने कोई इन्फॉर्मेशन लिया इस वेबसाइट से, मैंने ऑलरेडी इसका एग्जांपल दिया था तो फिर से दे रहा हूँ। सपोज ये है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ, मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये वहाँ से पेस्ट किया मैंने, ये रहा पार्ट। आप
एक्चुअल पार्ट पेस्ट मत करना, ये बस एग्जांपल है। आपको इसको पैराफ्रेज करना होगा, रिफ्रेश करना होगा इन योर ओन वर्ड्स। तो मैंने ये एग्जांपल लिया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। नाउ सिंस यू हैव टेकन दिस फ्रॉम अ सोर्स, आपको इंटेक्स साइटेशन डालना होगा। सो व्हाट डज अ इंटेक्स साइटेशन लुक लाइक? तो सबसे पहले इंटेक्स साइटेशन तो यहाँ पर आपका खुद से जनरेट हो जाएगा फ्रॉम दिस साइटेशन जनरेटर। तो आप ये कॉपी कर लोगे, कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे एग्जैक्ट। बट सिंस दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पैराग्राफ, तो आप लिखोगे पैरा, देन पुट अ डॉट एंड देन नंबर 4, पैरा 4। सिमिलरली अगर वो पेज होता है तो आपको बस लिखना होगा पी देन पेज नंबर 4। दैट्स इट, आपका इंटेक्स साइटेशन हो गया, आपका रेफरेंस भी हो गया। यू आर गुड टू गो। वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट। इससे इजी और कोई नहीं बता सकता है, और इससे इजी जनरेट हो भी नहीं सकता है। सो रेफरेंस एंड साइटेशन पार्ट क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। एनी क्वेश्चन अबाउट इट, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई लेट यू नो। द सेकंड थिंग जो मैं बात करना चाहता था इज अबाउट चैट जीपीटी, असाइनमेंट, क्विल बोर्ड, पैराफ्रेज, जीरो जीपीटी, एआई डिटेक्शन एंड ऑल। तो उसमें क्या हुआ था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो मेरे साथ खुद हुआ था इसी सेमेस्टर में। तो मैंने क्या किया था, सो आई शो यू कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो ये जो लेफ्ट में आपको असाइनमेंट दिख रही है, ये असाइनमेंट मैंने चैट जीपीटी से लिया, उसको पैराफ्रेज किया और मैंने उसको बोला दैट प्लीज़ राइट दिस इन अ सिंपल इंग्लिश। और ये बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है, कोई नहीं बोल सकता दैट दिस इज़ एन एआई जनरेटेड वर्क। बट टर्निटिन भैया, मैंने इस टर्निटिन डालने से पहले इसको अपलोड किया था ज़ीरो जीपीटी में, अनडिटेक्शन एआई में, और हर जगह से आंसर आया दैट दिस इज़ टोटली ह्यूमन जनरेटेड, नो एआई डिटेक्टेड। जब मैंने इसको अपलोड किया तो मेरा सिमिलैरिटी रिपोर्ट आया था 2%, जो हम हमेशा देखते हैं अपलोड करने के बाद कि कितना दिखा रहा है परसेंटेज, वहाँ पर 2% था। जब मैं टीचर से मिलने गया क्लास में तो उसने बोला कि जो तुम्हारा सिमिलैरिटी स्कोर था दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये था दैट जब वो सिमिलैरिटी स्कोर देख रहा था तो हमें तो कुछ और दिखाता है, हमें बस सिमिलैरिटी स्कोर दिखाता है, उनको कैसे दिखाता है? जब उसने मुझे वो अपना स्क्रीन दिखाया तो मुझे पता चला दैट सो दिस इज़ आवर सिमिलैरिटी रिपोर्ट। तो अगर मैं इसको खोलता हूँ तो वहाँ पर अपना जितना भी दिखाता है कौन कौन सा मैच कर रहा है कौन से वेबसाइट में वो है, और यहाँ पर सभी ऑप्शंस खुलते हैं अपना। तो जो टीचर्स के पास होता है ना, टीचर्स के पास ये भी खुलता है, और यहाँ नीचे में एक ऑप्शन आता है एआई। तो जब उसने एआई पे क्लिक किया तो सबसे पहले तो एआई सिमिलैरिटी आई थी 99%, एंड मेरा पूरा असाइनमेंट वाज लाइक दिस, येलो हाइलाइटेड। मतलब अकॉर्डिंग टू टर्निटिन एवरी वन ऑफ माई सेंटेंस वर्ड वॉज एआई जनरेटेड, जो कि पार्शली सही था क्योंकि मैंने रिफ्रेश पैराफ्रेज सब कुछ किया था। बट पहले हम क्या सोचते थे कि चैट जीपीटी से निकाला, रिफ्रेश पैराफ्रेज किया तो सिमिलैरिटी रिपोर्ट नहीं आएगी, टर्निटिन स्कोर कम आएगा। पर अब वो चीज़ चेंज हो चुका है, डिपेंड्स ऑन द फैकल्टी। अगर वो लीनियंट है, इस चीज़ को अगर कंसिडर नहीं करता है तो वो छोड़ देगा, अगर वो स्ट्रिक्ट हुआ तो इस चीज़ को बिल्कुल कंसिडर करेगा, एंड दे विल लेट यू नो दैट आपका जो असाइनमेंट है वो एआई जनरेटेड है, तो आप खुद से करो। तो उसने ये बोला कि आपका टोटल असाइनमेंट एआई जनरेटेड है, आई एम जस्ट गिविंग अ वार्निंग, डू योर वर्क ऑन योर ओन। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी असाइनमेंट को फिर अपने वर्ड्स में लिखा। यहाँ पर हर एक वर्ड खुद से लिखा है मैंने, सेम इन्फॉर्मेशन सेम आइडिया फ्रॉम दिस असाइनमेंट, बट मैंने अपने वर्ड में लिखा और बस ग्रामरली यूज़ करके अपने सेंटेंस को थोड़ा इन्हांस किया, और बस और कुछ यूज़ नहीं किया मैंने। बाकी सब पूरा हर एक चीज़ सेम है, ईच एंड एवरी कंटेंट इज सेम, पर वर्ड्स अलग है, मेरे खुद से लिखे हुए वर्ड्स हैं। इसमें नो एआई डिटेक्शन कुछ भी नहीं हुआ। टीचर का मेरे को रिस्पॉन्स आता है कि एआई डिटेक्शन नहीं आई इसमें, सो यू आर गुड एंड आई विल गिव यू द ग्रेड्स। तो मेरे को ग्रेड्स इसमें वापस मिल गए थे। तो बस यही बोलना था आप लोगों को कि कंटेंट निकालो एंड अपने वर्ड्स में लिखो। थोड़ा बहुत मेहनत कर लोगे पर एटलीस्ट इंटीग्रिटी तो नहीं आएगी, मार्क्स मिल जाएंगे उससे। नाउ द नेक्स्ट थिंग
I'm gonna share is that I don't use ChatGPT. So what I use, I'll let you know. So this is Copilot by Microsoft, जो कि एक फ़ोन का वर्जन है और फ़ोन में ये ChatGPT 4 का फीचर देता है। लैपटॉप में ये चीज़ अभी बीटा वर्जन में है, तो इट्स बेटर कि आप ये चीज़ फ़ोन में डाउनलोड कर लो ताकि आप ChatGPT 4 यूज़ कर पाओ। ChatGPT एज यू गाइस नो आपको पे करके यूज़ करना पड़ता है, पर कोपायलट में आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो बिना पे किए। एंड ChatGPT 4 इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ ChatGPT। तो इट्स बेटर कि आप ये चीज़ यूज़ करो जिसमें कोपायलट प्लस ChatGPT वेरी रिलायबल सोर्स देता है और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था इससे पहले, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा, सो वी विल जस्ट सर्च फॉर दैट, स्टूडेंट्स इन कनाडा। तो ये बिल्कुल ही लेजिट इन्फॉर्मेशन विद सोर्सेज देता है एंड इसके सारे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करंट बेसिस में होता है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट बिंग इज़ अ सर्च इंजन जो कि करंट बेसिस पे काम करता है। तो मुझे लगता है कि उसके अकॉर्डिंग ही इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आती है। बस ये चैट जीपीटी को यूज़ करता है एज एन एआई, बट सारी इन्फॉर्मेशन करंट बेसिस पे होती है क्योंकि इसमें वेबसाइट होते हैं जिसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने इन्फॉर्मेशन के साथ, एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आप पूरा इन्फॉर्मेशन खुद के वर्ड में लिख कर उसको साइट और रेफरेंस कर सकते हो वेरी इजीली। जैसे कि आप बस हर एक सेंटेंस क्लिक करोगे तो उसका वेबसाइट खुलेगा, जैसे कि ये एग्जैक्ट वेबसाइट खुला जो कि बिल्कुल ट्रस्टेड वेबसाइट है और इससे ही उसने वो इन्फॉर्मेशन ली है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन से लेकर रेफरेंस, साइटेशन, हर एक चीज़ निकाल सकते हो और बस आपको वो जो वर्ड्स है जो उसने जनरेट किया है उसको अपने वर्ड्स में लिखना है और वेबसाइट को यूज़ करके इंटेक्स, साइटेशन, रेफरेंस डालकर आप अपने वर्ड्स को, अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हो दैट ये चीज़ आपने लिखा है। तो दिस विल वर्क लाइक अ चार्म फॉर यू। सो दैट्स वाई मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ, क्योंकि दिस विल गिव यू रिलायबल सोर्स एंड ऑल्सो अ रिलायबल इन्फॉर्मेशन जो कि फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बिल्कुल लेजिट इन्फॉर्मेशन होगी और उस चीज़ को आप अपने खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो। द प्लस पॉइंट इज़ दैट कि हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक पैरा में उसने कोई ना कोई सोर्स को मेंशन किया होगा, तो आप हर एक सेंटेंस को, हर एक वेबसाइट को खोल कर रेफरेंस ऐड कर सकते हो और अपना सोर्स ऐड कर सकते हो। सो दिस इज़ वाई आई यूज़ कोपायलट एंड आई एम रिकमेंडिंग यू गाइस टू यूज़ दिस टू। सो दैट वाज कोपायलट। एंड कोपायलट मैंने बहुत दिन से यूज़ करना शुरू किया, मतलब जब से ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। एंड मैंने चीज़ फाइंड आउट किया दैट कोपायलट इज़ मोर रिलायबल विथ इट्स सोर्सेज एंड ऑल। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको सोर्सेज मिल गए, आपको आंसर्स मिल गए उसके, तो इजीली वेबसाइट से आप साइट कर सकते हो, रेफरेंस डाल सकते हो और इजीली आप उसको रिफ्रेश करके खुद के वर्ड में लिख सकते हो और इससे आपको एआई डिटेक्शन नहीं आएगी। तो मेक श्योर टू यूज़ दिस एप्लीकेशन। ये लैपटॉप में भी प्रीव्यू में चल रहा है, या यू कैन से प्री वर्जन, बेटा वर्जन। तो मेक श्योर कि आप इसको फ़ोन में यूज़ करो, फ़ोन में कोपायलट नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो एंड एनेबल द GPT 4 ऑप्शन। तो आई होप कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया होगा इस वीडियो में। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू नो वेयर टू रीच। आप यूट्यूब पे कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे रीच करो। आई एम वेरी रिस्पॉन्सिव इन एनी सोशल नेटवर्क। तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, सो जस्ट लेट मी नो। मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँगा कोई भी टॉपिक पे। एंड आई होप कि ये जो वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, भले वो आप न्यू स्टूडेंट हो या पुराने स्टूडेंट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।